अच्छा रहेगा और हम हिंदी सभा के प्रत्येक वक्ता तक अपनी बात उनकी सुनने के लिए उन तक पहुँच पाएंगे। हमारा ये मन है, हमारी इच्छा है, हमारी जिज्ञासा है। हम अपने विद्वान अग्रजों को भी सुनना चाहते हैं जो सुदूर से हमारे बीच में आए हैं। उनका वचन भी हम सबको मिला है। सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और थोड़े थोड़े समय में बहुमूल्य बातें कही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बीच में आते झंकारनाथ शुक्ल जी हैं। अरे झंकारनाथ शुक्ल जी वो मुझे पढ़ाया है आदरणीय शास्त्री जी ने, उनके नेतृत्व में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। झंकार जी का बच्चों का बड़ा काम है। ये किताब है कनकैया, जिसको हिंदी संस्थान से पुरस्कार भी मिला है। मैं भाई झंकार जी से अनुरोध करता हूँ तो माइक पर आए और अपनी बात कहें। आदरणीय झंकार जी, हमारे परम पूज्य पूर्व प्रवर डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत की जयंती पर आप सब लोग जो इस नरोत्तम सभागार में सामने उपस्थित हैं, जो विद्वजन मंच पर बैठे हुए हैं, मैं सबकी चरण वंदना करता हूँ कि आप हमारे गुरु जी की जयंती पर सब लोग आए हैं, अपना समय निकाला। और हमने लिखा भी था कि आप सब लोग आइए। तो बहुत जैसा कि हमारे संचालक जी ने, हमारे छोटे भाई रजनी ने कहा कि और कुछ हम नहीं, एक बात से उनके व्यक्तित्व को, एक बात उनके बीच की और अपने बीच की मैं आपके सबके सामने रखना चाहता हूँ कि गुरु जी का हमारा परिचय सन 75 में, उस समय आरएमपी महाविद्यालय में, आरएमपी महाविद्यालय में शुरू होता था तो एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता था, उसको सम्मेलन कार्यक्रम या कुछ ऐसा कर देते थे। तो उसी में जब मैंने नाम लिखाया तो हमारा परिचय हुआ और परिचय हुआ तो उसमें जो डिग्री कॉलेज में जाते थे वो महामहिम राजपथ के द्वारा मेजर रैंक का उनको सम्मान प्राप्त था। तो एनसीसी के कमांडर भी थे। तो उनकी कुछ उस कार्यक्रम में बात विवाद और कविता ये सब प्रतियोगिताएं मैंने सब हिस्सा लिया। तो एक दिन उन्होंने अपने कमरे में हमको बुलाया, कहा वो तुम जानकार एनसीसी ले लो। तो हमने कहा हम गुरु जी कैसे लेने, हम तो कोई एनसीसी पे नहीं। एनसीसी तो डिग्री कॉलेज में वो लोग लेते हैं तो 20 सर्टिफिकेट प्राप्त करके आते हैं सी के लिए, तो हम कैसे ले? अरे तुम ले लो, हम तुमको दे। ठीक। और उन्होंने बुला करके पता नहीं कौन नया नियम बना करके हमको एनसीसी दी और अपने साथ उस कार्य में भी हमको लगाया। उसके बाद में जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, बहुत कम शब्दों में रजनीश भैया ने कहा है कि 40 वर्ष तक, 4 दशक तक हम उनके संपर्क में रहे। इस हिंदी सभा में एक प्रतियोगी के रूप में, इस हिंदी सभा में एक कार्यकर्ता के रूप में, इस हिंदी सभा के मंत्री के रूप में, उनको मैंने अपने शिक्षक के रूप में, अपने कमांडर के रूप में, अपने अभिभावक के रूप में, अपने संरक्षक के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में कई रूपों में देखा। तो उन सबको, सबके बीच की अगर मैं बखान करने लगूँ बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि 4 दशकों में मैं सोचता रहा कि कभी गुरु जी नाराज क्यों नहीं। ये 4 दशकों में मैं उनके कई रूपों में मैं उनके साथ रहा, लेकिन मैंने उनको नाराज होते नहीं देखा। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को और ऐसे अद्भुत गुरु को मैं एक बार पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात